बिमल जालान ने किया अपनी नई पुस्तक का विमोचन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। रूपा द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन 21 जुलाई 2021 को सॉफ्टक्वा चुनिंदा नॉन फिक्शन पुस्तकों को लॉन्च करने के लिए द प्रिंट का ऑनलाइन मंच पर किया गया था। बनेगा भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला और कोट ग्रीन हाइड्रोजन और कोट प्लांट बनाएगा। इसका उद्देश्य तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयारी करना है। यह अपनी भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा और इसके बजाय अक्षय स्रोतों से पैदा होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। अन और आईओसी ने लॉन्च किए डाक टिकट। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन (यूएनपीए) और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने शांति के लिए खेल की भूमिका का सम्मान करने के लिए डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है। 6 स्टैम्प शीट में नौकायन, बेसबॉल, जूडो, डाइविंग, घुड़सवारी और गोल्फ के ओलंपिक खेलों की सुविधा है। जापानी कलाकार सातोशी हाशिमोतो द्वारा स्टैम्प और स्मारिका शीट दोनों के डिजाइनों का चित्रण किया गया था। आईबीएम ने किए बेल के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर। आईबीएम कॉर्प और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बेल) ने 10 साल के साझेदारी सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। सौदे के तहत आईबीएम और किनरेल यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बदलने के लिए एक नया और कोर्ट एयरपोर्ट इन ए बॉक्स और कोर्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक समाधान प्रदान करेंगे। मंच इन्वेंट्री प्रबंधन और स्वामित्व की कुल लागत को अनुकूलित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित अंतर्दृष्टि भी उत्पन्न करेगा। एयरटेल और इंटेल ने की साझेदारी की घोषणा। भारतीय एयरटेल और इंटेल ने एक सहयोग की घोषणा की है। दोनों वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क (VRN) और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर 5G नेटवर्क विकसित करेंगे। एयरटेल बड़े पैमाने पर 5G को लागू करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए अपने नेटवर्क में इंटेल के नवीनतम 3rd Gen Xeon और रेज स्केलेबल प्रोसेसर (FPGAs) और ESX और ईथरनेट 800 सीरीज को तैनात करेगा। भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमान देगा रूस। रूस ने भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए एक निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ। वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान, जो विस्तारित जीवन के लिए अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में विश्वसनीय माना जाता है। संस्कृत विद्वानों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा के विभिन्न पुरस्कार विजेता विद्वानों को राज्य रोडवेज की मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। राज्य में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना के अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। हरियाणा में अब तक 29 आचार्यों और गुरुकुल प्रबंधकों को आचार्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रघु राम ASGBI सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। किम्स उषालक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक निदेशक रघु राम ने एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ASGBI की मान फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होने का दुर्लभ गौरव प्राप्त किया है। और ASGBI और यूके और आयरलैंड में सर्जिकल बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता है। राम को पद्मश्री, BC रॉय और ओबे सहित अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक के मेजबान के रूप में घोषित। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है।
ओलंपिक खेलों का आयोजन तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले मेलबर्न ने 1956 में और सिडनी ने 2000 में खेलों की मेजबानी की थी। पेरिस 2024 में इस आयोजन की मेजबानी करेगा और लॉस एंजल्स 2028 में टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। रूस ने किया क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रूस ने जुलाई 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्शकोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया था। जिरकोन मिसाइल ने 350 किलोमीटर 217 मील से अधिक की दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। उड़ान की गति लगभग 7 मार्च तक पहुंच गई। रूस युद्धपोतों और पनडुब्बियों को जिरकोन मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार है। सीमा पार व्यापार में आसानी के मामले में भारत की प्रगति। एक अन्य सर्वेक्षण, जिसने 2 साल की अवधि में प्रमुख व्यापार सुविधा मानकों पर 143 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक किया है, के अनुसार भारत ने सीमा पार व्यापार में आसानी में उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर अन्य के नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की रैंक 2019 में 78.49% से बढ़कर 2021 में 90.32% हो गई है। भारत ने पारदर्शिता में 100% और कागज रहित व्यापार में 96.30% अंक हासिल किए हैं। भारत में बर्ड फ्लू से हुई पहली मौत की सूचना मिली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने वर्ष 2021 में बर्ड फ्लू से होने वाली देश की पहली मौत दर्ज की। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का इलाज करा रहे एक 12 वर्षीय लड़के की एम्स बाल चिकित्सा विभाग में मौत हो गई। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है, लेकिन यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी पारित हो सकता है।